गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जी न्यूज देख रहे हैं आप। शुरुआत करेंगे इलेक्शन रश की, बात करेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश से जुड़ी चुनावी खबरों की। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज है। सत्ताधारी बीजेपी ने जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी पूरे यूपी में यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। बीजेपी राज्य के 6 क्षेत्रों से अलग अलग यात्राएं शुरू करने जा रही है, जिसकी शुरुआत 19 दिसंबर से होगी। इसका नाम जन विश्वास यात्रा रखा गया है। संगठन के लिहाज से यूपी को 6 क्षेत्रों में बांटा गया है। पश्चिम, ब्रज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर, इन सभी क्षेत्रों से बीजेपी 6 अलग अलग यात्राएं निकालेगी। इस अभियान की शुरुआत 19 दिसंबर से होगी, जो लखनऊ में जाकर खत्म होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 दिन के दौरे पर वाराणसी जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर समेत दूसरे कार्यक्रमों में भी प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी की यात्रा को देखते हुए विशेष तैयारियां की गई हैं। लोकार्पण कार्यक्रम को देखते हुए शहर के सभी स्कूलों में छुट्टी के आदेश दिए गए हैं। वहीं ट्रैफिक पुलिस की ओर से शहर में कई जगह रूट डाइवर्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब आते ही रैलियों का दौर शुरू हो गया है। यूपी में बीजेपी की चुनावी कमान संभाल रहे गृहमंत्री अमित शाह आगामी 17 दिसंबर को लखनऊ में होंगे। इस दौरान अमित शाह लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में निषाद पार्टी के साथ एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। उम्मीद है कि मछुआ समाज को लेकर रैली में बड़ी घोषणा की जा सकती है। यूपी में चुनावी तैयारियों को लेकर समाजवादी पार्टी की लखनऊ में संगठन की बैठक हुई, जिसमें अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब बदलाव चाहता है। यूपी की जनता समाजवादी पार्टी की ओर देख रही है। बातों बातों में अखिलेश यादव ने लाल रंग का जिक्र भी कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार लाल रंग की ओर जा रही है। बीजेपी में नेता आपस में लड़ रहे हैं। जनता को योग्य सरकार चाहिए, न कि योगी सरकार। यूपी चुनावों को लेकर सियासत गर्मा गई है। योगी सरकार के मंत्री आए दिन कई परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वाले बस फीता काटने का काम करते हैं। सरयू परियोजना का काम सालों से रुका हुआ था, जिसे आगे बढ़ाने का काम भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। अखिलेश यादव ने सरकार की फ्री राशन की स्कीम पर भी हमला बोला। कहा, फ्री राशन चुनावों को देखते हुए दिया जा रहा है। यूपी में परियोजनाओं का शिलान्यास करने का सिलसिला लगातार जारी है। यूपी सरकार के मंत्री जगह जगह जाकर परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। इसी कड़ी में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सोमवार को गाजीपुर के दौरे पर रहेंगे। केशव प्रसाद मौर्य सबसे पहले जंगीपुर शहर पहुंचेंगे, जहां वो कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान केशव मौर्य चुनावी रणनीति को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी संवाद करेंगे। फिर वो गाजीपुर से वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री योगी आज मुफ्त डबल राशन वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आज सुबह 9 बजे सरोजनी नायडू मार्ग पर मौजूद योजना भवन के पास सरकारी राशन की दुकान पर कार्यक्रम शुरू होगा। इस दौरान सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक और सभी जनप्रतिनिधि मुफ्त राशन वितरण करेंगे। 80,000 राशन की दुकानों पर राशन वितरण कार्यक्रम होगा, जिसमें लाभार्थियों को राशन, खाद्य तेल, दाल और नमक बांटा जाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। पश्चिमी यूपी को साधने के लिए पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा शनिवार को हापुड़ पहुंचे। बीएसपी कार्यकर्ताओं ने सतीश चंद्र मिश्रा का फूल मालाओं से स्वागत किया। सतीश चंद्र मिश्रा ने हापुड़ सदर सीट से बसपा प्रत्याशी मनीष उर्फ मोनू की उम्मीदवारी की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने दूसरी पार्टियों पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के लोग झोपड़ियों में जाकर खाना खाने का नाटक करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं ने नए सियासी ठिकाने ढूंढने शुरू कर दिए हैं। पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। संत कबीर नगर की खलीलाबाद सीट से बीजेपी के विधायक दिग्विजय नारायण चौबे उर्फ जय चौबे कल समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। इसे लेकर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है। आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे ने बहुजन समाज पार्टी के मशहूर आलम चौधरी को हराया था।
ओवैसी की पार्टी AIMIM यूपी में सियासी जमीन मजबूत करने के लिए लगातार सभाएं कर रही है। इसी कड़ी में अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कल कानपुर के दौरे पर रहेंगे। कानपुर के GIC मैदान में ओवैसी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि मैदान और आसपास के इलाकों में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले भी कानपुर के GIC मैदान में ओवैसी की सभा हुई थी, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग ओवैसी का जोश बढ़ाने पहुंचे थे। आप देख रहे इलेक्शन रश। ये हुई उत्तर प्रदेश की अहम खबरों की बात करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी हुई चुनावी खबरों की। खनन के मुद्दे पर उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इसी हंगामे के बीच राज्य सरकार ने अनुपूरक बजट पास करवाने के साथ साथ दूसरे सभी बिल भी पारित करवा लिए, जिसमें सबसे अहम उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन निरसन विधेयक रहा। विपक्ष ने सदन में नियम 310 के तहत खनन के मुद्दे को भी उठाना चाहा। विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए इस मुद्दे पर चर्चा करने की मांग भी की, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद विपक्ष के नेता नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। शनिवार को उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने नियम 58 के तहत महंगाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार महंगाई को काबू करने में नाकाम साबित हुई है। उन्होंने आगे कहा कि डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड में महंगाई को कम करने का वादा किया था, वो आज भी पूरा नहीं हुआ है। सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत लगानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल हल्द्वानी के दौरे पर रहेंगे। सीएम धामी करीब 1:30 बजे हल्द्वानी पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम की दिलचस्प बात यह है कि पुष्कर सिंह धामी यहां से LED रथ यात्रा का शुभारंभ करेंगे। रथ यात्रा में भारी संख्या में लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार में मंत्री हरक सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की कांग्रेस सरकार में मंडी को शराब का होलसेल का काम दे दिया गया था। हरक सिंह रावत ने खनन के मुद्दे पर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा अवैध खनन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुआ। आगे उन्होंने कहा कि अब जनता तय करेगी कि सबसे ज्यादा खनन और शराब का कारोबार किसके कार्यकाल में हुआ। भू कानून को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन त्रिशाली ने सरकार को घेरा। नवीन त्रिशाली ने कहा कि भू कानून को लेकर उत्तराखंड की जनता को उम्मीद थी कि सरकार अंतिम सत्र में एक सशक्त भू कानून लेकर आएगी। सरकार ने केवल कमेटी बनाकर जनता के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार अपने खुली लूट खुली छूट के तुगलकी फैसले पर कायम है। सरकार के पास अपने आपराधिक पश्चाताप का एक मौका था, सरकार ने वो भी गंवा दिया। इलेक्शन रश में अब बात करते हैं पंजाब में चुनाव से जुड़ी हुई सारी खबरों की। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने रूपनगर में एक बड़ी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने तीनों कृषि कानूनों के रद्द होने पर संयुक्त किसान मोर्चे को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि पंजाब आने पर राज्य सरकार की ओर से किसानों का स्वागत किया जाएगा। किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि कर्ज माफी के लिए केंद्र सरकार से बातचीत की जा रही है और उनसे सहायता भी मांगी जा रही है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव और पंजाब इंचार्ज चेतन चौहान शनिवार को कांग्रेस विधायक डॉक्टर धर्मवीर अग्निहोत्री के विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की, जहां सरपंच आवन कुमार उर्फ सोनू चीमा ने चेतन चौहान के सामने शक्ति प्रदर्शन कर विधानसभा सीट के लिए अपनी दावेदारी पेश की। इस पर धर्मवीर अग्निहोत्री के बेटे डॉक्टर संदीप अग्निहोत्री ने कहा कि सोनू चीमा के पास कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता नहीं है, लेकिन कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और पार्टी में सभी को अपनी दावेदारी रखने का हक है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी स्टील सिटी के व्यापारियों और उद्योगपतियों से बात करने शनिवार को गोविंदगढ़ पहुंची। इस दौरान व्यापारियों ने ट्रेड में पेश आ रही दिक्कतों से मीनाक्षी लेखी को अवगत करवाया, जिसमें GST जैसा मुद्दा भी शामिल था। मीनाक्षी लेखी ने भी इन समस्याओं के हल का भरोसा दिलाया। साथ ही साथ उन्होंने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लोगों की भलाई के लिए बहुत सी स्कीमें लाई जा रही हैं, लेकिन ये स्कीमें लोगों तक पहुंच नहीं पाती क्योंकि राज्य सरकार इन्हें लागू नहीं करती।
पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल शनिवार को बठिंडा में थे, जहां अपनी मांगों को लेकर 2 दर्जन से भी अधिक ठेका कर्मचारियों ने उनका घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे ठेका कर्मचारियों को पुलिस ने सड़कों पर घसीटते हुए गाड़ियों में डाल दिया और थाने ले गए। कर्मचारियों की मांग थी कि चुनाव में जो वादे किए गए उनको आज तक पूरा नहीं किया गया। कर्मचारियों की मांग थी कि अलग अलग विभागों में काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। तीनों कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद किसान सीमाओं से अपने अपने घर की ओर लौटना शुरू कर चुके हैं। इस मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है। किसानों की घर वापसी पर आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने कहा कि देश के किसानों ने दमनकारी सरकार के खिलाफ लड़ाई जीती है। आगे उन्होंने कहा कि आज 1 साल से अधिक समय के बाद किसान घर वापस जा रहे हैं। ऐसा संघर्ष आजाद भारत में पहले कभी नहीं देखा गया। आगे बात करते हैं गोवा में चुनाव से जुड़ी खबरों के बारे में। गोवा में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों पर हैं। जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप तीखे हो गए हैं। अब बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में हाईवे का निर्माण रुक गया था, जबकि बीजेपी की सरकार में 30 किलोमीटर लंबा हाईवे का जाल बिछाया गया है, जिस पर कांग्रेस के राज में बिल्कुल महत्व नहीं दिया गया। गोवा में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए कहा कि गोवा में बीजेपी सरकार की पोल खुल चुकी है। इस एंटी गोवा बीजेपी सरकार को हराने के लिए लोग लगातार एकजुट हो रहे हैं। कांग्रेस ने एक और ट्वीट करते हुए कहा कि बीजेपी की एंटी गोवा विचारधारा को जनता समझ चुकी है। खासकर सामाजिक कार्यकर्ता, केवल कांग्रेस ही है जो बीजेपी को हरा सकती है। जी न्यूज पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.